तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज की प्रॉब्लम जो है वो है बिग प्रॉब्लम। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको मैं इस वीडियो में समझा दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये एसएमएस आज से कुछ दिन पहले आपको मिला होगा, जिसके अंदर बोला गया था कि आपके स्किल एनहांसमेंट बैक और एईसी का जो सब्जेक्ट है उसको चेंज कर दिया गया है। हालांकि बैक और एईसी के अंदर तो हमें कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिले, बट स्किल एनहांसमेंट का जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी बच्चों का चेंज कर दिया गया है। जी हाँ, वो मैं आज प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। और इसके बाद जैसे ये सब्जेक्ट चेंज हुआ उसके बाद काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज क्यों हो गए? कंफ्यूज इसीलिए हो गए कि काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि सर सब्जेक्ट तो चेंज हो गया, बट हम ऑलरेडी जो पुराना जो हमारे सब्जेक्ट था जो हमने पहले ले रखा था एडमिशन के टाइम पे, उसी सब्जेक्ट का हमने जो असाइनमेंट पहले दे दिया है, बट अब जो ये सब्जेक्ट इन्होंने चेंज करके हमें आ रहे एडमिट कार्ड पे मेंशन कर दिया, जिसकी वजह से अब हो क्या रहा है कि जो पुराना असाइनमेंट जो हमने दिया था अपने पोर्टल पे, बट वो नया जो असेसमेंट है जो कि सब्जेक्ट चेंज होने के बाद हमारे उस पोर्टल पे शो होना चाहिए वो शो नहीं हो रहा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ और इसके बाद मैं बताऊँगा क्यों, क्या रीजन है इसके चेंज करने के, क्या हमारे पास ऑफिशियल अपडेट है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। देखिए, मैं पहले प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूँ। ये एक बच्चे का स्क्रीनशॉट है। जब सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ था, जब स्टार्टिंग में इन्होंने एडमिट कार्ड निकाला था, इनके पास स्किल एनहांसमेंट के अंदर ये वाला जो सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, इनके पास था बिजनेस कम्युनिकेशन। इनके पास सब्जेक्ट था कौन सा? बिजनेस कम्युनिकेशन। जब सब्जेक्ट चेंज नहीं किया गया था, जब फ्राइडे और शनि आपके सैटरडे को जब मैसेज आया था, देन उसके बाद क्या हुआ, इनका जो इन्होंने जब दोबारा से अपना एडमिट कार्ड री डाउनलोड किया, अब जिन्होंने अपना एडमिट कार्ड री डाउनलोड कर लिया है, अच्छी बात है। जिनका सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है बहुत अच्छी बात है, बट जिनका चेंज हो गया है आज मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एडमिट कार्ड अपना दोबारा से री डाउनलोड किया, क्योंकि हमने बोला भी था कि आपके जो सब्जेक्ट है उनको चेंज कर दिया गया है। जैसे ही इन्होंने अपना एडमिट कार्ड दोबारा से री डाउनलोड किया, उसके बाद देखिए क्या हुआ इनके साथ। मैं आपको ये देखिए इनके साथ क्या हुआ। इनका जो सब्जेक्ट था जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन था, उसको चेंज करके क्या कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग का जो एग्ज़ाम है वो नहीं होगा, जैसा कि इनमें मेंशन भी कर दिया गया है कि इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनके कई सारे सब्जेक्ट चेंज करके उनको डिजिटल मार्केटिंग पकड़ा दिया गया है। काफ़ी बच्चे ऐसे जिन्होंने फाइनेंस फॉर एवरीवन ले रखा था उनको डिजिटल मार्केटिंग दे दिया गया है। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने रंगमंच ले रखा था उनको भी डिजिटल मार्केटिंग दे दिया गया। कुल मिला के बात यह है, एसओएल ने वो सब्जेक्ट उन स्टूडेंट को दे दिए हैं जिनके एग्ज़ाम्स आपके नहीं होंगे, सिर्फ असेसमेंट के बेस पे आपको पास किया जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखिए, इसको लेकर प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी बात है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आपको एक एग्ज़ाम से राहत मिल जाएगी, बट प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। प्रॉब्लम है आपके असेसमेंट को लेके, क्योंकि एसओएल दिल्ली विश्वविद्यालय ने साफ साफ बोला है जिन थ्योरी एग्ज़ाम्स के जिन सब्जेक्ट के आपकी थ्योरी नहीं होगी उनको पास करने के लिए आपका जो असेसमेंट देना उनको कंपलसरी रहेगा और असेसमेंट के बेस पे ही आपको पास किया जाएगा। अब मान लीजिए ये जो स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट ने बिजनेस कम्युनिकेशन का असेसमेंट दिया होगा, बट अब ये क्या कर रहे हैं, अब इन्होंने री डाउनलोड अपने एडमिट कार्ड किया, अब इनका जो सब्जेक्ट है वो चेंज होके हो गया डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग जब हो गया, जब वो अपना पोर्टल दोबारा से चेक करने जा रहे हैं तो उनके पोर्टल पर डिजिटल मार्केटिंग करके कोई सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है, जबकि उनके एडमिट कार्ड पे सब्जेक्ट इनका चेंज कर दिया गया है। अब इसके पीछे रीज़न क्या चेंज करने के? देखिए, इसके पीछे 1 से 2 रीज़न है। पहला रीज़न हो सकता है कि आपने ये सब्जेक्ट दूसरी बार लेने की कोशिश की हो, बट ये ग्लिच भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको सब्जेक्ट दिया गया हो। तीसरा रीज़न, आप इस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हो, इसी वजह से आपका सब्जेक्ट है इसको चेंज किया गया हो एज पर एलिजिबिलिटी। अब चेंज करने के पीछे रीज़न क्या है वो तो एसओएल बता पाएगा, बट मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, अब ऐसी कंडीशन में क्या करें जहाँ पे हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो गया है, बट हमारा जो असेसमेंट है वो आज भी पुराने सब्जेक्ट पे ही बेस शो कर रहा है हमारे पोर्टल पे। तो इसको लेकर आप 2 काम कर सकते हो। पहला, आप एक काम कीजिए, मैं आपको कुछ एड्रेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, पहले आप उसको नोट कर लीजिए। आप एक काम कर सकते हो, आप चाहे तो 1 से 2 दिन का वेट कर लीजिए, वरना आप एक काम कीजिए, आप ये जो टोल फ्री नंबर है, आज तो खैर संडे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप इन नंबरों पर कल कॉल करना। कल के दिन मॉर्निंग में सुबह 10 से 4 बजे के बीच में अगर कॉल पिकअप हो जाती है, उनको पूरी बात बताना कि मैम सर जो भी होंगे कि ऐसे ऐसे बात है, मैंने जब अपना एडमिट कार्ड पुराना डाउनलोड किया था, मेरे पास ये सब्जेक्ट था जिसका एग्ज़ाम होने वाला था, बट उसको चेंज करके डिजिटल मार्केटिंग कर गया, जिसका इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कैंसिल है। ऑलरेडी एसओएल ने कहा है कि जिस भी सब्जेक्ट का क्रेडिट स्कोर
002 उसका नहीं होगा, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का क्रेडिट स्कोर 002 है, उसका एग्जाम नहीं होगा। तो काफ़ी बच्चों का चेंज कर जाएगा, वो सब्जेक्ट उनको दे दिए गए हैं जिनका एग्जाम नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमने जो असेसमेंट हमने अपना दिया है वो पुराने वाले सब्जेक्ट का दिया, हमें नए वाले सब्जेक्ट का असेसमेंट दीजिए। ऐसा ना हो कि आप पुराने सब्जेक्ट का असेसमेंट के बेस पे ही वो आपका नंबर उसमें अपडेट ना किए गए हो। तो आप एक काम कीजिए, आप इस पे एक बार कॉल कर लीजिएगा, कल मंडे के दिन एक बार कॉल कर लेना और उनको बोल देना कि सर ऐसे ऐसे बात है। कॉल पे जो भी स्टाफ उनका कॉल उठाएगा, और अगर वो आपकी बात समझ जाते हैं, अगर आपसे कहते हैं कि अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आप अगर आपको बोलते हैं ठीक है हम उनको रिजॉल्व कर देंगे, तो हो सकता है 1 से 2 दिन के अंदर आपके पोर्टल पे ही वो सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपके एडमिट कार्ड पे चेंज हुआ है, वो सब्जेक्ट आपके अपडेट हो जाएगा। अगर कॉल पिक नहीं होती है किसी कारणवश, तो आप एक काम कर लेना, फिजिकली आप नॉर्थ कैंपस विजिट कर लेना, क्योंकि नॉर्थ कैंपस में एग्जामिनेशन ब्रांच है और ये जो प्रॉब्लम है ना ये एग्जामिनेशन को लेके है। तो फिर आप क्या करना, नॉर्थ कैंपस चले जाना, ठीक है। दोनों मैं एड्रेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, उनको एटलीस्ट बताइए जाके कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। अपने दोनों एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी लेकर जाना, फोटोकॉपी का अपनी स्क्रीनशॉट, पुराना वाला और नया वाला, उनको दिखाना सर ये मेरे पास सब्जेक्ट अब ये था। और अपना असाइनमेंट पोर्टल भी एक बार खोल के दिखाना, पर मेरे असाइनमेंट पोर्टल में आज भी पुराना सब्जेक्ट ही शो कर रहा है, जबकि जिस सब्जेक्ट का मैंने असाइनमेंट दिया था उसका थ्योरी एग्जाम भी होना था, जो कि अब सब्जेक्ट चेंज होके फलाना कोई डिजिटल मार्केटिंग कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब उसका एग्जाम तो नहीं होगा बट असेसमेंट भी नहीं हुआ उसका। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने पुराना असाइनमेंट दिया उसी के नंबर उसमें चढ़ा दिया जाए, बट मैं रिस्क लेने को नहीं बोलूँगा। आप पहले कॉल करना, कॉल से अगर बात बन जाती है ठीक है, अगर आपको कोई डेट वेट मिल जाती है कि 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा, वरना फिजिकली एक बार जाके उनको दिखा देना। क्योंकि देखिए यहाँ एक सब्जेक्ट की बात है और एक सब्जेक्ट में बैक आने का मतलब बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो एसओएल इसको ठीक करेगा, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट डेट को 7 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। हो सकता है इसके पीछे ये रीज़न हो 7 जनवरी तक बढ़ाने के पीछे, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज एसओएल को करने थे। अब सब्जेक्ट चेंज हो गया, अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, बट आप एक काम करना, जो भी सब्जेक्ट आपका चेंज हुआ है एटलीस्ट उसका असेसमेंट आपको देना है, ठीक है। अब शो नहीं हो रहा, वो एसओएल को बताइए जाके, चाहे कॉल के थ्रू या फिजिकली जाके उनको बोलिए सर मेरा जो असाइनमेंट है वो शो नहीं हो रहा है, जो सब्जेक्ट मेरा चेंज हुआ जबकि पुराना असाइनमेंट मैंने दिया है। ऐसी कंडीशन में फेल होने के चांसेस आपके हो जाएंगे, पहली बात आपको बता रहा हूँ। जिसके सब्जेक्ट चेंज नहीं हुए ये वीडियो उनके किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी जो बताएगा, ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी और ये चीज़ें हो रही है। अब ये चीज़ें एग्जामिनेशन से पहले क्यों हो रही है, पहले क्यों नहीं हुई, जब असाइनमेंट शुरू होने से पहले क्यों नहीं हुई, इसका जवाब एसओएल आपको दे पाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी जो बताएगा, थैंक्स।